Dear student of class 6A, I am your science teacher Asutosh Kumar Pandey. Today we start for chapter first, food. Where does it come from? Means खाना, और ये खाना कहाँ से आता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको तो खाना हमारा, अगर हमको ज़िंदा रहना है तो हमको खाना पड़ेगा, ये एक मेन रूल है। अगर हम बात करें तो खाना में अभी हम बात करेंगे फूड वैरायटी की। फूड वैरायटी मतलब कि अलग अलग तरह के फूड। जैसे हम क्या होता है कि हम जैसे रोज़ का जो खाना होता है, ठीक है, तो हम एक ही तरह का खाना हम खा खा के बोर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का खाना हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के खाने को हम क्या बोलते हैं, इसकी वैरायटी। ओके, तो ये होता है फूड वैरायटी। अब फूड वैरायटी में आपका सबसे मेन है वो है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस किससे मिलके बना हुआ है? तो बॉइल्ड राइस राइस प्लस वाटर से मिलके बना हुआ है। तो ये राइस और वाटर क्या हो गए? ये फूड आइटम के इंग्रेडिएंट हो गए। ओके, तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो चपाती है। चपाती जैसे देखेंगे तो चपाती का इंग्रेडिएंट्स क्या है? आटा और वाटर। इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स को हम फूड मटेरियल भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो ये फूड मटेरियल, तो इंग्रेडिएंट्स को ही फूड मटेरियल बोलते हैं, और सोर्सेज मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स है हमको कहाँ से मिलते हैं। ओके, तो जनरली ये जो इंग्रेडिएंट्स जो हमको मिलते हैं, जनरली ये हमको मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। फिगर में आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट्स हैं। ये फ्रूट्स आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ये आपका फिगर को देखें तो यहाँ एक देखिए, एक किससे मिलता है? एनिमल से। तो इससे पता चलता है कि ज़्यादातर जो सोर्स है हमारा फूड मटेरियल का वो कहाँ से है? प्लांट से। ओके, अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए हाईलाइट वर्ड है, प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो प्लांट से ये सब इंग्रेडिएंट्स हमको मिलते हैं, जैसे ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और एनिमल से हमको क्या मिलता है? एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स हमको क्या इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ओके, और ये आगे आपको लिखा है कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जो ये प्रोडक्ट देते हैं। ओके, तो इसमें गॉट भी शामिल है। ओके, तो अब हम चलते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड। जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो भी हमारे एक तरह के क्या है? फूड हैं। और एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी एक तरह का फूड है। तो सबसे पहले आपको इसमें डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, प्लांट के केवल पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे पहला, जो अभी जूम कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे ये रूट सिस्टम है। तो ये रूट सिस्टम यानी ये आपका प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्लांट का वह पार्ट जो ज़मीन के नीचे रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। और जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम। ये ज़मीन के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट को कैप्चर करे और अपना खाना बना सके। चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ फ्लावर है, फ्रूट, स्टेम, लीफ, और यहाँ पे जो आपका नया टॉपिक है जो नोड है। नोड क्या है कि स्टेम में से जो नया ब्रांच निकलता है, तो जहाँ से निकलता है वो जो वाई की तरह आपको दिख रहा है, वाई की तरह जो दिख रहा है वही आपका नोड है। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको इंटर नोड बोलते हैं। और बड मतलब कली होता है, यहीं से क्या होता है? आपका फ्लावर जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। ओके, तो इतना इसमें जानना है। अभी हम बात करें, जैसे सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडिबल। ईडिबल का मतलब ईटेबल पार्ट्स। ईटेबल पार्ट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ईडिबल। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके एक से ज़्यादा पार्ट्स हम ईट करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट्स का सीड से हम क्या हमको मिलता है? ऑयल मिलता है। और उसके लीफ से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? वेजिटेबल प्रिपेयर करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे आपके टेबल में भी दिया है ब्रिंजल कड़ी। ब्रिंजल कड़ी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं? ओके, ब्रिंजल, चिली एज ए स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट्स। ओके, तो ये है फ्रूट। ये आपका कहाँ से इसका? तो ये सब प्लांट सोर्सेस से ही आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपका
स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का मतलब कि जैसे आपने चना देखा होगा, चना को आप क्या करते हैं, जैसे इसका प्रोसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्राउटेड का डेफिनेशन क्या है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का मतलब कि अगर चना में से जो चना को हम भिगो देते हैं, देखिए इसका प्रोसेस समझते हैं। वॉश द सीड्स इन वाटर, पहले सीड को वाटर में धोइए, वाटर ड्रेन द वाटर, और वाटर को सुखाइए, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर कवर विथ वेट क्लॉथ, यानी भीगे कपड़े से उसको कवर कीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड, यानी सीड्स आपका क्या हो जाएगा, स्प्राउटेड, ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ये जो वाइट वाइट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है चने के अंदर, इसको हम तो ये चने को हम क्या बोलेंगे कि ये चना स्प्राउटेड है। ओके, अब चलते हैं बीज। बीज कलेक्ट नेक्टर्स, तो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। तो बीज क्या है कि नेक्टर को, नेक्टर क्या है आपका, स्वीट जूस है जो फ्लावर से वो कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, हनी में, और स्टोर करता है किस में, हाइव्स में। हाइव्स का मतलब मधुमक्खी का जो ये बोल सकते एक तरह का छाता। ओके, तो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, ओके, तो अब फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। ओके, तो फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो अवेलेबल रहता है, इसलिए बीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो नेक्टर को क्या करती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं और अपने हाइव्स में थ्रू आउट ईयर, मतलब कि पूरे साल तक रखती है, जिससे वो अपना फूड गेट करती है। ओके, व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो एनिमल्स क्या ईट करते हैं, तो एनिमल्स जनरली प्लांट्स, या खुद एनिमल को ईट करते हैं, या ऐसे ऐसे जो एनिमल्स है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही ईट करते हैं। तो इसमें हम टाइप पढ़ेंगे, हार्बीवोरस वो एनिमल को बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो केवल प्लांट को ईट करता है। कार्निवोरस वो एनिमल को बोलेंगे जो केवल एनिमल को ही ईट करता है, और ओमनीवोरस उसको बोलेंगे जो केवल प्लांट और एनिमल दोनों को ही ईट करता है, उसको हम ओमनीवोरस बोलेंगे। टेबल में देखिए हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो ये आपका होमवर्क है कि आप फेयर में हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, लिख के रखेंगे साइंस के फेयर में। ओके, ठीक है। तो ये हमने कीवर्ड्स था हमारा, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्रूटेड सीड, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में उतना नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि फूड हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जनरली जो सोर्स है हमारा फूड का वो प्लांट और एनिमल है। ओके, ठीक है, इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप घर में रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ओके, थैंक यू।